हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आगे देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस गेट 2020, ठीक है, उसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश डैश 6 मंथ्स एज ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली डैश लास्ट 3 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद इन एंड फोर। रमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 6 मंथ्स, है ना, कि कॉन्फिडेंट है कि 6 महीने के अंदर अंदर सीख जाएगा। एज ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली फॉर द लास्ट 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। सेकंड है, हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वाज एक्सीलेंट बट हिज क्लास परफॉर्मेंस वाज। अब देखो इसका मतलब क्या है कि उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज तो एक्सीलेंट थी, पर देखो जब भी हम ऐसी चीज बोलते हैं कि पहले तारीफ कर दी बट पर लग गया, तो इसका मतलब क्या है, बाद में बेइज्जती होने वाली है ना। कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे कि उसकी नॉलेज तो अच्छी है बट उसकी क्लासरूम की परफॉर्मेंस क्या थी, एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, नॉलेज अच्छी थी बट परफॉर्मेंस फिर भी पुअर थी। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी। कुक, कुक, फ्लाई डैश। देखो कुक क्या है, एक नाउन वर्ब हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा भी हो सकता है। और फ्लाई देखा जाए तो वर्ब है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए पकाने वाला कुक हो गया, मतलब प्रोसेस को, और ये आदमी इंसान, तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस हो गया, मतलब ये वर्ब होगी। और यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, वो आएगा फ्लाई। ठीक है, बी और सी तो वर्ब भी है दोनों, फ्लाइटर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डॉन ऑफ 21st century witnessed the melting glaciers oscillating between giving too much or too little to billions of people who depend on them for fresh water. The UN climate report estimates that without deep cuts to man-made emissions, at least 30% of the northern hemisphere surface permafrost could melt by end of the century. Given this situation of imminent global exodus of billions of people displaced by rising seas, nation states need to rethink their carbon footprint for political concern if not for environmental ones। ठीक है, तो जैसे क्या बोला इन्होंने कि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है वो कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ देते हैं और कभी कम, बिलियंस ऑफ पीपल के लिए जो उनके फ्रेश वाटर के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर मिलता है उनसे। यूएन ने क्या बोला कि अगर हमने जो कार्बन मैन मेड एमिशन है ना, एमिशन जो हो रही है हमारे वजह से, मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, तो अगर हमने वो कट नहीं किया तो 30% जो है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का सरफेस, वो मेल्ट हो जाएगा एंड ऑफ द सेंचुरी तक। और गिवन दिस सिचुएशन ऑफ इमीडिएट ग्लोबल एक्सोडस मींस बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, कोई अगर मान लो आइलैंड पे लोग रह रहे हैं, अगर मेल्ट होगी, सी लेवल ऊपर होगा, तो उनको कहीं ना कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि वो तो डूब जाएगा। ठीक है, एक्सोडस मतलब बहुत सारे लोगों का जाना, प्रस्थान करना, डिस्प्लेस बाय राइजिंग सी लेवल। ठीक है, नेशन स्टेट्स नीड टू रीथिंक, तो देशों को सोचना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट एटलीस्ट पॉलिटिकल कंसर्न के लिए, चाहे एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट कंसर्न नहीं भी है, ठीक है, बट पॉलिटिकल तो सोचना चाहिए ना कि लोगों को क्या होगा अगर एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, which one of the following statements can be inferred from the given passage। सबसे पहला है, नेशन स्टेट्स डू नॉट हैव एनवायरमेंटल कंसर्न, ये तो गलत है, कंसर्न तो है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कंसर्न नहीं है। नेशन स्टेट्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर टू बिलियंस ऑफ पीपल, नहीं। बिलियंस ऑफ पीपल आर रिस्पांसिबल फॉर मैन मेड एमिशंस, ये भी हमें इस पैरा से नहीं पता चलता, है ना, हो सकती है बट इस पैरा से नहीं पता चलता। डी, बिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय राइजिंग सी, बहुत सारे लोगों डिस्प्लेस हुए एक जगह से दूसरी जगह ग्लेशियर्स के मेल्टिंग होने वजह से। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मल्टीपल रूट्स टू रीच फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 as shown in the network. The cost of travel on an edge between two nodes is given in rupee, है ना, कोस्ट जो है 100 रुपए 300 रुपए 200 रुपए दिया हुआ है। नोड A B C D E F are toll booths. The toll price at toll booths marked as A E is 200, है ना, toll price, the price at toll booths marked A and E is 200 and it is 100 for other toll booths, toll booths.
विच ऑफ द चीपेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू बी, ठीक है। तो जैसे ए और ई का क्या है 200 और बाकियों का 100 है, ठीक है। एक तो हमारे पास देखो अब क्या चीज आ गई, दो चीजें, एक तो है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन द एज, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है, फिर टोल भी आ गया बीच में, ठीक है। ए और ई का 200 है, ये अलग अलग है दोनों चीजें, है ना। सड़क पे चलने का अलग खर्चा है, मान लो तेल का खर्चा है, और बाकी टोल का हो गया ना 100, ठीक है। ये चीज होगी सब में, हाँ। अभी देखते हैं हम, अभी सबसे चीपेस्ट रूट A1AC2 मतलब 1AC2, तो इसका खर्चा कितना होगा 200 प्लस 200 400 प्लस 100 500 600 700, ठीक है। इसके बाद क्या है 1FB2, तो ये क्या हो गया 100 टोल का 200, फिर टोल का 100 300 और 200 500, ठीक है। इसके बाद है 1B2 सीधा चला गया, तो ये खर्चा होगा 300 प्लस टोल का 400 प्लस 200 600। 1FE2 मतलब ऐसे, तो 100 इसका 100 200 100 300 200 500 700, ठीक है। मिनिमम होगा बी, ठीक है। समझ आ गया, दो चीजें यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूजन होना कि 200 जो है वो ये वाला थोड़ी है, नहीं ये वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, goods and service tax is an indirect tax introduced in India in 2017 that is imposed on the supply of goods and service, and then it subsumes all indirect taxes except few. It is destination based tax imposed on goods and service used, and it is not imposed at the point of region from where goods come. The GST also has a few components specified to state governments, central government and union territories, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन बनता है, जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये गलत है, प्रोडक्शन पे नहीं है, इस पे सप्लाई और यूजर्स पे। सेकंड, जीएसटी इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो यहाँ पे लिखा ऑल इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कुछ छोड़े हुए हैं, सारे नहीं। जीएसटी डजंट हैव ए कंपोनेंट स्पेसिफाइड टू यूटिलिटी, गलत है, कुछ है ना। डी देखो, जीएसटी इज इम्पोज्ड एट ए पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ गुड, है ना, पॉइंट ऑफ destination based tax imposed on goods and service used, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if p is equal to 3, r is equal to 27, t is equal to 243, q plus s, देखो p q r s t, ये 3 है, ये 27 है, 27 यानी 3 की पावर 3, ये है 243 यानी 3 की पावर 5, तो ऑब्वियसली क्यों क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 9, 3 की पावर 81, तो Q प्लस S कितना आ जाएगा 9 प्लस 81 90, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंथी है अगर एप्टीट्यूड बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए। इन्होंने बोला है कि द फिगर बिलो शोज एन एनुलर रिंग विद आउटर एंड इनर रेडियस, है ना, एक एंगुलर रिंग है जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। Respectively, the annular space has been painted in the form of blue color circle, हम इसको पेंट कर रहे हैं ब्लू कलर के सर्कल, ऐसे पेंट कर रहे हैं, ठीक है। टचिंग द आउटर एंड इनर periphery of annular space. If maximum n number of circles can be painted, then the unpainted area available in the annular spaces. तो इस स्पेस में कितना अनपेंटेड एरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका पूरे का एरिया निकाल लें, तो पूरे का एरिया क्या आएगा, अगर मैं पूरा एरिया देखूं तो आएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ना, पाई बी स्क्वायर ये वाला पूरा एरिया, पाई ए स्क्वायर ये वाला एरिया, तो बड़े एरिया से छोटे एरिया निकाल तब मेरे पास ये सारा एरिया आ गया ना, इसको मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है। अब ये जो है ये सर्कल है, अगर ये जो है ये पूरी ए है, सॉरी ये बी है, और यहाँ तक की लेंथ क्या है बी, यहाँ से यहाँ तक का पूरी, ए यहाँ तक है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बी माइनस ए,
रेडियस हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन सर्कल कितना आ जाएगा, C1 कर देता हूँ, चलो C कर दिया मैंने, C वन सर्कल का वो आ जाएगा पाई b माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 4 b माइनस ए स्क्वायर। और n कितने सर्कल बने हैं, n सर्कल बने, तो n सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, n पाई बाय 4, ठीक है। तो ये पेंटेड एरिया आ गया n इंटू सी। तो हमारे पास ये टोटल एरिया कितना है a, और पेंटेड एरिया कितना है ये वाला NC। तो अनपेंटेड एरिया क्या रह जाएगा, ये मतलब बीच बीच में जो भी एरिया है वो आ जाएगा a माइनस n इंटू सी, यानी कि पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर माइनस n पाई बाय 4 b माइनस ए स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लेंगे तो b माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस पाई बाय, सॉरी पाई बाहर है तो n बाय 4, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन xy plane if alpha and beta are the acute angles that the straight lines make with x axis alpha plus beta। देखो कोई भी xy प्लेन है, दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री। तो ये जो है एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम वाला, 90 से कम वाला एंगल एक्स एक्स है, ये 90 से कम वाला ये बना दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन्होंने बोला कि द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 18 is shown in the bar graph. If total expenditure of company in each year is 500 million, then aggregate profit or loss on the total expenditure of the company during 2014 to 18। तो कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर देखा जाए टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, 5 साल है तो 500 इंटू 5 2500 मिलियन, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया 5 सालों में टोटल, ओवरऑल पूछा ना उन्होंने। अगर हर साल ये 500 मिलियन डॉलर एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहा है, और रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू आता है 500 खर्च किया, 500 रेवेन्यू आया, प्रॉफिट कितना होगा, 0। 2015 में 500 खर्च किए, 700 रेवेन्यू आ गया तो प्रॉफिट होगा 200। 2016 में 800 आया तो प्रॉफिट होगा 300, और 2017 में प्रॉफिट होगा 100, और 2018 में होगा लॉस होगा 400 आया ना, रेवेन्यू 400 आया तो लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ -100। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखो 200 प्लस 300 500 प्लस 100 600 माइनस 100, तो 500 मिलियन टोटल प्रॉफिट हो गया। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही है ना, तो 500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 5 20, ओवरऑल क्या हुआ 20% प्रॉफिट, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बस यहाँ से हम पता भी चल जाएगा, लॉस भी हो सकता था, ठीक है, चेक करना था वो तो, कि यहाँ पे देखो इससे ज्यादा जो है ये प्रॉफिट ही है, इसमें लॉस है बस, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।